दोस्तों, वक्त जब बदलता है तो बाजी पलट जाती है। जो कल तक कंकड़ था वो आज हीरा बन जाता है। जून का यह पहला हफ्ता एक ऐसी ही नई शुरुआत है। आसमान में सितारों की चाल बदलने वाली आपकी तकदीर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जून महीने के प्रथम सप्ताह की, जो 1 जून सोमवार से शुरू होकर 7 जून रविवार तक चलेगा। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की चाल क्या कमाल करेगी या फिर जीवन में कोई नया बवाल मचाएगी, इसे विस्तार से देखेंगे। वैसे सच कहूं तो ग्रहों के संकेत बवाल के नहीं बल्कि बहुत बड़े कमाल के मिल रहे हैं, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही एक ऐतिहासिक और सबसे बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिलेगा। 1 और 2 जून की दरमियानी रात के लगभग 2 बजे देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का उच्च राशि में प्रवेश दूर करेगा आपके सारे कलेश। यह हफ्ता तो सिर्फ एक ट्रेलर और एक शुरुआत है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक गुरुदेव इसी उच्च अवस्था में रहेंगे। आइए सबसे पहले संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं कि आसमान में कौन सा ग्रह आपके लिए कहाँ बैठा है। आपकी कुंडली में इस समय मेष राशि के प्रथम भाव पर स्वयं ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव वृषभ राशि पर सूर्य देव ने मोर्चा संभाला हुआ है। तीसरे भाव मिथुन राशि पर बुध और शुक्र एक साथ विराजमान है। 1 और 2 जून की मध्य रात्रि को गुरुदेव यहां से आगे बढ़कर आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा केतु महाराज सिंह राशि पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो मायावी राहु कुंभ राशि 11वें भाव पर बने हुए हैं और आपके 12वें भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव पहले भाव में ही आपके राशि स्वामी मंगल देव अपनी स्वयं राशि पर विराजमान है। प्रथम भाव का स्वयं राशि का मंगल आपको गजब की शारीरिक ऊर्जा, अद्भुत साहस और एक निडर व्यक्तित्व दे रहा है। आप इस पूरे हफ्ते मानसिक रूप से चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे और अपनी इच्छा शक्ति से हर विपरीत परिस्थिति को मात दे देंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही 2 जून की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में कदम रख चुके होंगे। वह अपनी उच्च राशि में आकर आपके मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करने का काम शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही अनुकूल और ऊर्जावान रहेगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और स्मरण शक्ति की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि के स्वामी सूर्यदेव है, जो आपके दूसरे भाव में बैठकर आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तीसरे भाव में बैठे बुध आपकी तर्क क्षमता को बहुत ज्यादा कुशाग्र और तेज बना रहे हैं। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी में है, उन्हें इस हफ्ते अपनी मेहनत का बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप कठिन विषयों को भी बहुत आसानी से और गहराई से समझ पाएंगे। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल और खूबसूरत हिस्से पर, आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। मेष राशि वाले प्रेमियों, आपकी लव लाइफ के लिए यह समय एक गहरा जुड़ाव और मेच्योरिटी लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव पर केतु महाराज संचार कर रहे हैं, जो कभी कभी आपके मन में थोड़ा अकेलापन या वैराग्य देते हैं। लेकिन इस हफ्ते तीसरे भाव में बैठे शुक्रदेव आपके प्रेम संबंधों में रोमांस और आकर्षण को दोबारा जगाएंगे। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही खुलकर बात कर पाएंगे और अपने दिल की हर बात साझा करेंगे। प्रेमी जन के साथ अधिकतर समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करेंगे। अगर आपके बीच पिछले कुछ समय से कोई गलतफहमी चल रही थी तो इस हफ्ते वह पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ की। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह हफ्ता मिश्रित फलदायी रहेगा। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र देव है,
जो पराक्रम भाव में मित्र राशि पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल को मजबूत करती है, नजदीक की यात्रा के योग बनाती है। लेकिन प्रथम भाव में बैठे उग्र मंगल की सीधी क्रूर दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। मंगल की यह दृष्टि आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या मैं सही हूं वाला अहंकार ला सकती है। आप छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी से बहस कर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि इस हफ्ते अपने गुस्से को पूरी तरह नियंत्रण में रखें और शांति से काम लें। अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर, नौकरी और व्यापार की। करियर और भाग्य के मामले में यह सप्ताह आपको बादशाह बना सकता है, क्योंकि 2 जून को आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आकर आपके सुख भाव पर संचार करेंगे और वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके सीधे कर्म स्थान 10वें भाव पर पड़ेगी, जो भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। बिजनेस करने वाले दोस्तों के लिए यह गोचर व्यापार में किसी बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगा। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 2 जून के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह हफ्ता ऑफिस में उनका रुतबा और मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। आपके बॉस और आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस की। आर्थिक मोर्चे पर इस हफ्ते धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। आपके दूसरे भाव धन भाव में सूर्यदेव विराजमान है, जो सरकारी क्षेत्र से किसी बड़े अधिकारी के माध्यम से आपको अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ करवा सकते हैं। लेकिन 12वें भाव में बैठे शनिदेव इशारा कर रहे हैं कि पैसा जितना तेजी से आएगा, खर्च होने के रास्ते भी बनेंगे। इसलिए आपको फजूल खर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। निवेश के मामले में यह हफ्ता आपके लिए काफी सुरक्षित और फायदेमंद रहेगा। खासकर सरकारी कंपनियों के शेयरों में निवेश धनदायक साबित होगा। अब बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की। संतान पक्ष के लिए जून का यह पहला हफ्ता बहुत ही शुभ है। आपकी संतान को उनके कार्य क्षेत्र या पढ़ाई में कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो 2 जून को गुरुदेव के उच्च राशि में आते ही आपके घर में खुशियों के शुभ योग शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो प्रतिदिन या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा का बदलता हुआ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों और हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे और उसका आपकी राशि पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत 1 जून सोमवार के दिन चंद्रमा रात के 7:08 तक वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ती है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इस दिन चंद्रमा के सहयोग में कमी और अष्टम भाव का चंद्रमा मन में थोड़ी घबराहट या अज्ञात भय दे सकते हैं। इसलिए सोमवार का दिन थोड़ा संभल कर चलने का है। इस दिन किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन से बचें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। ओवर थिंकिंग से बचें। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सतर्क रहें। इसके बाद 1 जून की मंडे की रात के 7:08 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि के 9वें भाव भाग्य और धर्म स्थान पर पड़ती है। 1 जून की रात से लेकर गुरुवार 4 जून की सुबह तक का समय आपके लिए भाग्य का महा उदय लेकर आ रहा है। इसी दौरान 2 जून की सुबह गुरुदेव भी उच्च के हो जाएंगे। भाग्य भाव का चंद्रमा और चौथे भाव का उच्च का गुरु मिलकर आपके सोए हुए भाग्य को जगा देंगे। गुरु और चंद्रमा का परस्पर राशि परिवर्तन योग बनेगा, एक दूसरे के भाव पर स्थापित होंगे। इन 2-2.5 दिनों में आपके रुके हुए सभी काम रफ्तार पकड़ेंगे। पिता या किसी बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से आपको कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है। धार्मिक यात्राओं के बहुत सुंदर योग इन 2.5 दिनों में बनेंगे। इसके बाद 4 जून गुरुवार की सुबह के 7:41 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे।
मकर राशि आपके 10वें भाव कर्म और करियर के भाव पर पड़ती है। कर्म भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्यदेव के सम्मान, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 6 जून की रात तक का समय आपके करियर के लिए इस पूरे हफ्ते का सबसे स्वर्णिम समय रहेगा। 10वें भाव का चंद्रमा आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता, मान प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारी दिलाएगा। आप अपने ऑफिस में एक लीडर की तरह काम करेंगे। अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे तो इन 2-2.5 दिनों में आपको बहुत ही शानदार ऑफर मिल सकता है। यहां से चंद्रमा की चतुर्थ भाव अपने भाव पर दृष्टि और गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। इसलिए चंद्रमा का यह गोचर कार्य क्षेत्र के अलावा पारिवारिक क्षेत्र के लिए भी सुखद रहेगा। अंत में 6 जून शनिवार की रात के 7:03 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है। शनिवार की पूरी रात और रविवार का दिन चंद्रमा इसी लाभ भाव पर संचार करेंगे। 11वें भाव का चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए पैसों की छप्पड़ फाड़ बारिश करवाने का काम करता है। पूरा वीकेंड खासकर संडे का दिन आपके लिए बहुत ही आनंदमय, लाभदायक और खुशियों से भरपूर रहने वाला है। व्यापारी दोस्तों को इस वीकेंड पर उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों और बड़े भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए जून महीने के प्रथम सप्ताह 1 जून से लेकर 7 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया हफ्ता और गुरुदेव का यह उच्च राशि का गोचर आपके जीवन में अपार सफलता, भाग्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रह की सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय मंगल देव, जय माता दी।